शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना एक ठिकाना हो, ये सपना तो कई लोग देखते हैं। लेकिन जेब पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े, है ना? यहीं पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात आती है। ये सुनने में तो एक बहुत ही आकर्षक समाधान लगते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में एक समझदारी भरा निवेश है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट आखिर है क्या। छोटी जगह, बड़ा आइडिया। फिर देखेंगे कि ये एक स्मार्ट मूव क्यों हो सकता है। इसके बाद हम निवेश से पहले की हकीकत पर भी नजर डालेंगे, मतलब सिक्के का दूसरा पहलू। फिर आएगी एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट और आखिर में हम बात करेंगे कि ये किसके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। स्टूडियो, छोटी जगह, बड़ा आइडिया। आखिर ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। समझिए कि एक ही बड़ा कमरा है, बेडरूम की कोई दीवार नहीं। आपका लिविंग एरिया, सोने की जगह और काम करने की जगह सब कुछ एक ही ओपन स्पेस में होता है। हाँ, इसमें एक छोटा सा किचन एरिया होता है जिसे किचनेट कहते हैं, और एक बाथरूम अलग से होता है। मतलब पूरा खेल है स्पेस के स्मार्ट इस्तेमाल का। और साइज की बात करें तो ये आमतौर पे 250 से 600 स्क्वायर फीट के बीच होते हैं। अब अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये साइज एक बड़े गैराज से लेकर एक ठीक ठाक 1 BHK फ्लैट जितना भी हो सकता है। तो रेंज काफी बड़ी है। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों कोई इसमें निवेश करेगा? ये एक स्मार्ट मूव क्यों है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके आकर्षण के पीछे कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कीमत। किसी प्राइम लोकेशन में एक 1 BHK खरीदने जाएंगे तो शायद बजट हिल जाए, लेकिन उसी एरिया में एक स्टूडियो अपार्टमेंट एंट्री दे सकता है। दूसरी बात, कम रख रखाव। जितने कम कमरे उतना कम खर्चा, मतलब बिजली का बिल कम, फर्निशिंग का खर्च कम। और फिर आता है सबसे जरूरी पॉइंट, किराए की मांग। जो भी बड़े बिजनेस हब हैं, IT पार्क्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अकेले रहने वाले लोगों, यंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स के बीच इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा हकीकत पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इन चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या हैं वो कमियां? देखिए, सबसे पहली बात तो है प्राइवेसी की। कोई अलग बेडरूम नहीं है तो सब कुछ खुला खुला है। मेहमानों को ठहराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हाँ, अगर खाना बन रहा है तो उसकी महक पूरे घर में, मेरा मतलब है पूरे कमरे में फैल जाती है। एक और बड़ी बात है रीसेल। अगर कोई ऐसी जगह है जहां ज्यादातर परिवार रहते हैं, तो वहां स्टूडियो बेचना थोड़ा मुश्किल और धीमा हो सकता है। और ये बहुत जरूरी है, बिल्डिंग के नियम जरूर चेक करें। कई बार बिल्डिंग सोसाइटी शॉर्ट टर्म रेंटल्स जैसे कि एयरबीएनबी की इजाजत नहीं देती, जो कैश फ्लो पर सीधा असर डाल सकता है। तो फायदे भी पता है और नुकसान भी। अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे किसी भी स्टूडियो अपार्टमेंट के इन्वेस्टमेंट को परखा जा सके। तो सवाल ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर आखिर देखता क्या है? सिर्फ 4 दीवारें और एक छत? नहीं, वो पूरी तस्वीर का विश्लेषण करता है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। ये है वो 4 स्टेप का मूल्यांकन, बहुत सीधा और जरूरी। स्टेप 1, नंबर्स की जांच करें, मतलब सारा हिसाब किताब। स्टेप 2, माइक्रो मार्केट को समझें, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 3, प्रॉपर्टी का खुद जाकर निरीक्षण करें। और स्टेप 4, अपनी एग्जिट की योजना बनाएं, मतलब इसे बेचेंगे कैसे, ये पहले से सोच कर चलें। ये जो माइक्रो मार्केट वाला पॉइंट है ना, ये गेम चेंजर है। देखिए, लोकेशन ही सब कुछ है। यहां इस टेबल में देखिए, अगर कोई स्टूडियो किसी IT हब या यूनिवर्सिटी के पास है, तो वहां ऑक्यूपेंसी यानी किराएदार मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और रेंटल यील्ड, मतलब किराए से कमाई भी अच्छी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर वही स्टूडियो किसी ऐसे इलाके में है जहां ज्यादातर परिवार रहते हैं, तो हो सकता है वो ज्यादातर खाली रहे और उसकी कीमत भी धीरे धीरे बढ़े। तो बात साफ है, अपने माइक्रो मार्केट को समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, जब आप असल में प्रॉपर्टी देखने जाएं तो क्या क्या देखना है? सबसे पहले लोकेशन। क्या जॉब सेंटर्स या कॉलेज वहां से 20 मिनट की दूरी पर हैं? फिर बिल्डिंग की सुविधाएं, सिक्योरिटी, लिफ्ट, पार्किंग, ये सब किराएदारों के लिए बड़े प्लस पॉइंट्स होते हैं। अंदर जाकर लेआउट देखिए, कोशिश कीजिए कि प्लान चौकोर हो और एक बड़ी खिड़की हो, इससे जगह बड़ी लगती है। और हाँ, लिफ्ट या कचरा घर के ठीक बगल वाली यूनिट्स को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि वहां शोर और दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। और हाँ, एक बोनस टिप भी ले लीजिए, छोटी जगह को बड़ा कैसे दिखाएं। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं,
जैसे सोफा कम बेड जैसे फर्नीचर का इस्तेमाल करें। दीवारों पर ऊंची अलमारियां या वर्टिकल स्टोरेज लगाएं। इससे नज़र ऊपर की ओर जाती है और कमरा ऊंचा लगता है। हल्के रंग का पेंट कराएं और अगर हो सके तो एक स्लाइडिंग पार्टीशन लगाएं। ये जगह को बांटने का एक शानदार तरीका है। तो हमने फायदे देख लिए, नुकसान समझ लिए, चेकलिस्ट भी बना ली। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये निवेश किसके लिए बिल्कुल सही है और किसे इससे दूर रहना चाहिए? यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये किसके लिए परफेक्ट है? उन लोगों के लिए जो पहली बार शहर के मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, या उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई डिमांड एरिया में एक स्टेबल किराया चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो लोकेशन को साइज से ज्यादा महत्व देते हैं। और किसे बचना चाहिए? जाहिर है परिवारों को, जिन्हें कई कमरे चाहिए, जिन्हें अक्सर मेहमानों को ठहराना होता है, या फिर जिन्हें ज्यादा शोर या कम स्टोरेज से परेशानी होती है। उनके लिए ये शायद सही विकल्प नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट सिर्फ एक छोटा घर नहीं है। ये असल में एक लोकेशन प्ले और एक एफिशिएंसी प्ले है। मतलब आप सिर्फ घर नहीं खरीद रहे, आप एक अच्छी लोकेशन और स्पेस के स्मार्ट इस्तेमाल पर दांव लगा रहे हैं। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क सामने है, तो असली सवाल ये बचता है, क्या किसी के अपने माइक्रो मार्केट का हिसाब किताब, क्या वहां के नंबर्स इस निवेश को सही ठहराते हैं? इसका जवाब तो अब अपनी रिसर्च से ही मिलेगा।